हेलो दोस्तों, आज मैं स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र का वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें मैं कंकाल तंत्र के बारे में पूरा विस्तार से बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं कंकाल तंत्र और इसको पूरा विस्तार से समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंकाल तंत्र का परिभाषा कि कंकाल तंत्र होता क्या है और किस तरह से ये मौजूद होता है हमारे शरीर में। तो कंकाल तंत्र का जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। कंकाल तंत्र हड्डियों और उपास्थियों कार्टिलेज से बना एक जटिल आंतरिक ढांचा होता है जो शरीर को आकार, सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? शरीर को सपोर्ट करता है, सहारा प्रदान करता है। यह कंकाल मांसपेशियों के साथ मिलकर शरीर को गति देने और महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करने में मदद करती है। क्या करती है? मांसपेशियों के साथ मिलकर के कंकाल जो है वो शरीर को गति देने के का कार्य करती है। ठीक है, और ये बहुत सारे रोगों से भी रक्षा करती है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा इसका डिफिनेशन बहुत ही अच्छा है। अब हम इसके बारे में समझेंगे। इस वीडियो में हम आज मानव कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव कंकाल के बारे में शुरू करते हैं और देखते हैं मानव कंकाल को पूरा विस्तार से। तो हमारे शरीर में जो है वो मांसपेशियां होती है। हड्डियों को हिलाने डुलाने में मुख्य रूप से जो है मांसपेशियां सहायक होती है। मांसपेशियां जो होती है क्या होती है? हड्डियों में मिला होता है और हड्डियों को जो है हिलाने डुलाने टेंडन के साथ मिल करके उसे लचीला बनाता है और मुड़ने में सहायता प्रदान करती है। आगे हम पूरा इसको अच्छे से बताएंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कंकाल तंत्र मतलब हड्डियों का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 होता है और वहीं वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। लेकिन वही अगर बाल्यावस्था की बात करें बच्चों में, तो बाल्यावस्था में जो होती है हड्डियों की संख्या वो 30 होती है। जैसे जैसे बालक जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसका जो हड्डी है वो एक दूसरे के साथ मिलते जाता है और वो अंत में 206 हड्डी हो जाती है बड़ा होते होते आदमी। ठीक है। अब हम कंकाल तंत्र के प्रकार देखते हैं। अब हम कंकाल तंत्र के प्रकार देखते हैं। तो कंकाल तंत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला बाह्य कंकाल और दूसरा आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल को थोड़ा सा समझते हैं। ये जो कंकाल होता है बाह्य कंकाल, वो आमतौर पर कीटों, मकड़ियों और कवचों वाले जीवों में पाया जाता है, जो काइटिन और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। बहुत ही कठोर होता है। इसका शरीर जो होता है वो बहुत कठोर होता है। इसका ऊपरी भाग शरीर का बहुत कठोर होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कछुआ को, केकड़ा, मकड़ी वगैरह, बिच्छू में भी इस तरह का जो है बाह्य कंकाल मौजूद होता है। उदाहरण में केकड़ा, कछुआ, मकड़ी, बिच्छू, इस सब का जो शरीर होता है ना, इसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसका ऊपरी सतह जो होता है बहुत ही कठोर होता है। वहीं अगर आंतरिक कंकाल की बात करें तो यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है और शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। जैसे कि खोपड़ी, खोपड़ी को क्या होता है? मांसपेशियों से ढका होता है खोपड़ी। रीढ़ की हड्डी मांसपेशियों से ढका होता है। पसलियां, जांग की हड्डी और कंधे की हड्डी, ये सब जितने भी प्रकार के आंतरिक कंकाल है वो मांसपेशियों से ढका होता है, मांसपेशियों के नीचे होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा अब आगे और समझते हैं इसको बढ़िया से। बाह्य कंकाल के कार्य देखते हैं। तो बाह्य कंकाल का जो पहला कार्य है वो है इसकी बाहरी आवरण कोमल और आंतरिक अंगों को चोट, शिकारियों और यांत्रिक क्षति से बचाता है। वहीं यह शरीर के आकार को बनाए रखता है और कोमल ऊतकों को सहारा भी देता है। ये काइटिन से निर्मित होते हैं। पहले भी मैंने पीछे बताया कि एक इसमें काइटिन मौजूद होता है इसमें, जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है। वहीं आंतरिक कंकाल का कार्य देखें तो ये शरीर को निश्चित आकार देता है। क्यों? क्योंकि मांसपेशियों से इसका शरीर, इसके जो कंकाल होते हैं वो मांसपेशियों से ढका होता है। वहीं आंतरिक अंगों जैसे कि मस्तिष्क, फेफड़ा और हृदय की रक्षा करता है। ये मांसपेशियों के जुड़ने की जगह देकर शरीर को गति में मदद करता है और रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। ये अस्थि मज्जा में जो बोन मैरो में रक्त बनता है, आरबीसी, वो आंतरिक कंकाल में ही बनता है। मैंने पिछले वीडियो में भी इसको पूरा डिटेल से बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैंने ब्लड रक्त समूह को पूरा डिटेल्स में बताया है कि आरबीसी कैसे बनता है, पूरा बोन मैरो में उसको भी बता रखा है मैंने पीछे की वीडियो में। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा। अब आगे थोड़ा सा और समझते हैं इसको। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे उपास्थि। उपास्थि के बारे में समझेंगे। तो उपास्थि क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये
किस तरह से काम करता है शरीर में, इसके बारे में जानेंगे। तो ये बहुत ही मुलायम होता है। कार्टिलेज जो होता है उपास्थि, वो बहुत ही मुलायम होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो थोड़ा लचीला पदार्थ होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कठोर होता है, कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो थोड़ा लचीला होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। तो इसमें यही पाया जाता है, फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें कॉर्डियोब्लास्टस कोशिका से बना होता है। ये जो होता है कॉर्डियोब्लास्टस कोशिका से बना होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। उपस्थिति की बात करें तो ये मुख्य रूप से नाक, कान और सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पर पाया जाता है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से जोड़ों में हड्डियों के सिरों को ढककर घर्षण कम करता है। ये क्या करता है, घर्षण को कम करता है। ये मुड़ने में, हमारे जो पैर में जो घुटना होता है उसमें ये अधिकतर पाया जाता है, जो हमें हमारे घुटना को मोड़ने में मदद करता है कार्टिलेज, ठीक है। इसके साथ साथ जो है नाक, कान और श्वास नली जैसे अंगों को संरचनात्मक आकार प्रदान करने का भी काम करती है। ये हड्डियों के जैसा कठोर तो नहीं होता है, लेकिन ये मुड़ने में काफ़ी मदद करता है हड्डियों को। ये नीचे की ओर होता है, देख रहे हैं ब्लू वाला भाग जो एरो चिन्ह से दिखा रहे हैं, कार्टिलेज वही है। क्या है, ये बहुत लचीला होता है, जो कि हड्डियों को मुड़ने में काफ़ी मदद करता है। अगर इसकी क्षति का बात करें तो कभी कभी चोट लगने के कारण जो है इसकी कमी हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है, जिसके कारण से फिर इसको इंजेक्शन दे के इसकी भरपाई की जाती है, ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये धीरे धीरे कम होता जाता है। कभी कभी क्या है, कभी कभी नहीं, ये प्रत्येक व्यक्ति में क्या है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये धीरे धीरे कम होता जाता है, जिससे क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम का एक बीमारी हो जाता है, जिसके वजह से वृद्धावस्था में आप देखते होंगे बुजुर्ग लोग जो है उठने बैठने में थोड़ा उनको तकलीफ होता है, उठ बैठ नहीं पाते हैं, इसी के कारण से होता है। कार्टिलेज जो है वृद्धावस्था में नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। उपास्थि 3 प्रकार का होता है, हलाइन, इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। तो तीनों को हम लोग आगे समझेंगे। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जो है वो कार्टिलेज मौजूद होता है शरीर में। पहला जो होता है इलास्टिक कार्टिलेज, वो कान और नाक में मौजूद होता है। और वहीं हेलाइन कार्टिलेज जो होता है वो रीढ़ की हड्डी को जो जोड़ता है, लगभग ये पीछे रीढ़ की हड्डी जो होता है बैक में, बैकबोन, उसको जोड़ने का काम करती है, ये वहीं पे मौजूद होता है हेलाइन कार्टिलेज। और फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है वो घुटना में मौजूद होता है, घुटना में। ये रीढ़ की हड्डी में भी मौजूद होता है, जहाँ से रीढ़ की हड्डी कमर में आके जुड़ती है वहीं पे मौजूद होता है फाइब्रो कार्टिलेज। तो घुटना में भी दिखाता है, कभी कभी फिगर में आप देखिएगा तो वो वहाँ पे भी दिखाएगा रीढ़ की हड्डी जहाँ कमर में जुड़ती है वहाँ पे भी। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों जगह पे ये फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अस्थि, बोन। अस्थि जो होता है ये बहुत ही कठोर होता है। क्या होता है, ये बहुत कठोर होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट दोनों मौजूद होता है। अस्थि जो है वो ऑस्टियोब्लास्टस कोशिका के बने होते हैं। किसके, ऑस्टियोब्लास्टिस कोशिका के बने होते हैं। जो मानव के अस्थि में विशेष रूप से कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। मानव के अस्थि में जो है वो मुख्य रूप से जो है कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। इसका काम क्या है, तो त्वचा को जो है झुर्रियों से बचाने का काम करता है और हड्डियों को थोड़ा सा लचीला बनाता है। ये प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मानव शरीर में। कोलेजन प्रोटीन, इसका नाम है कोलेजन प्रोटीन। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। अस्थि में रक्त नालिका और तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं। अस्थि में क्या है, रक्त नालिकाएं और तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र मतलब न्यूरो सिस्टम होता है, न्यूरॉन इसमें मौजूद होता है। इसी के माध्यम से क्या है, संदेश मस्तिष्क शरीर में भेजता है, इसी नालिकाओं के माध्यम से, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें जो है 50% जो है जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कितना, 50% जल होता है, 50% कार्बनिक पदार्थ होता है। और इसमें एक विशेष प्रकार के प्रोटीन ओसिन भी मौजूद होता है। क्या, ओसिन मौजूद होता है। इसका भी अलग अलग कार्य है। अब इसके थोड़ा सा कुछ कार्य देख लेते हैं। तो ये कोमल अंगों जैसे कि मस्तिष्क, हृदय की रक्षा करने का भी काम करती है। रक्त उत्पादन जैसे कि अस्थि मज्जा में लाल रक्त और WBC श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। मतलब ये WBC और RBC दोनों बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। खनिज का भंडारण, कैल्शियम और फास्फेट का संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अस्थि कौन, अस्थि, सब अस्थि के काम है ये सब। अस्थि में ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, जो कि बोन मैरो में बनता है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है पूरा डिटेल्स में कि किस तरह से अस्थि मज्जा में लाल रक्त और सफ़ेद रक्त का निर्माण होता है। तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं पीछे बायोलॉजी में। आप मैंने प्लेलिस्ट में इसको बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके प्रकार की अगर बात करें तो इसका दो प्रकार होता है, उपांगी जिसको अपेंडिकुलर बोलते हैं और दूसरा होता है अक्षीय। तो पहले हम लोग उपांगी के बारे में बात करेंगे, अपेंडिकुलर, और फिर अक्षीय को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला उपांगी। तो उपांगी क्या होता है, तो उपांगी को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। तो उपांगी कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। क्या करता है, आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जंतुओं को चलने फिरने में सहायता प्रदान करता है और इसकी कुल संख्या जो है वो बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल को मिलाकर लगभग 106 होती है। ये जो हमने निम्न प्रकार से इसको बता रखा है। देखिए, ये में जो है हाथ की हड्डियां होती है जिसको अग्रपाद बोलते हैं, इसमें मौजूद होता है। लगभग इसमें 7 प्रकार के जो है मौजूद होते हैं हड्डी। जैसे कि ए में अगर हम बात करें तो ह्यूमरस होता है जो कि एक होता है। रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिज, ये सारे मिलकर के जो है वो 60 हड्डियों का निर्माण करती है। ये अलग अलग भागों में बटी होती है। ये एक साइड का हमने लिख रखा है, इसी को मैंने 2 से गुना कर दिया है, तो कुल मिला करके 60 हो गए हैं। एक तरफ 30 मौजूद होते हैं तो दूसरी तरफ मिला के 60 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल, जो कि हथेली में मौजूद होता है। इसमें कुल 5 हड्डियां होती है हथेली में, जिसको मेटाकार्पल बोलते हैं। वहीं फ्लेंजिज की बात करें, ये उंगली में मौजूद होता है, उंगली में, जो कि 14 होती है कुल मिला के। और कार्पल जो है जिस कलाई में मौजूद होता है, ये 8 हड्डियां होती हैं इसमें। अल्ना 1, रेडियस 1 और ह्यूमरस 1। इसी तरह से और भी होते हैं, कुल मिला के 26 होते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो पैर की हड्डियाँ, ये भी कुल मिला के 60 होती हैं, जो कि एक तरफ का बात करें तो 30 मौजूद होता है इसमें भी 7 प्रकार के मौजूद होते हैं। जैसे कि फीमर हो गया, फीमर एक होता है, फीमर में हड्डी की संख्या जो होती है 1 होती है। वहीं पटेला भी 1 होता है, जो घुटना में मौजूद होता है, उसको हम लोग पटेला बोलते हैं। वहीं पिंडली जो होता है, टिबिया, उसका भी प्रकार 1 होता है, टिबिया। फिर हो गया आपका फेबुला भी 1 होता है, घुटना के नीचे। इमेज में आप देख रहे हैं तो घुटना के नीचे टिबिया होता है, फेबुला होता है। फिर टार्सल आपका नीचे हो गया, पैर में मौजूद होता है। फुट बोन्स में ये होता है टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस, ये तीनों सब मिला के कुल मिला के 30 हड्डियाँ मौजूद होती है इसमें, जो कि एक तरफ का होता है। और दूसरी तरफ का बात करेंगे तो कुल मिला के ये 60 मौजूद होता है उपांगी में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट और देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे केल्विक और स्कैपुला। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। तो केल्विक, जिसको हम लोग हिंदी में हंसली बोलते हैं, और स्कैपुला हंस मेखला, दोनों को मैं एक साथ में बता दूंगा। तो सबसे पहले केल्विक देखते हैं। केल्विक, जिसे आम भाषा में हंसलिया कोलर बोन कहा जाता है, ये मानव शरीर की एक अत्यंत महत्वपूर्ण हड्डी होती है और एक कंधे के जोड़ का एक हिस्सा होती है। देखिए, रेड कलर का जो एस शेप में दिखाई दे रहा है, एस आकार का, वही है आपका केल्विक, जिसको हंसली बोलते हैं। ये संख्या में 2 होती है, एक साइड एक, दूसरे साइड में भी होता है ये मौजूद, इसलिए इसको 2 मैंने बताया है। अब इसी के साथ इसको जोड़ता है कौन, स्कैपुला जो होता है वो कंधे के पास मौजूद होता है, जिसमें आकर के केल्विक जुड़ा होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना ये एरो चिन्ह से, यही है, ये एरो चिन्ह जो दिखा रहे हैं यही है स्कैपुला। इसी के साथ जो है केल्विक जुड़ा रहता है, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ में लिख दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इसके हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसका काम क्या है, क्या क्या काम करती है। ये जो केल्विक है और स्कैपुला, ये मुख्य रूप से बाह को शरीर से जोड़ती है और कंधे को पीछे और ऊपर की ओर सहारा देने का काम करती है, जिससे कंधे के जोड़ स्थिर रहते हैं। ये मुख्य रूप से हमें स्थिर खड़ा रखने का काम करती है और शरीर को मजबूती से बांधे रखता है।
तो इसका मेन काम यही है। तो आशा करता हूँ उपांगे आप समझ गए होंगे। फिगर से ही मैंने आपको क्लियर करा दिया कि कैल्विक और अंश मेखला स्केपुला किस तरह से मौजूद होता है।